हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, सर आपने प्रॉमिस किया था वीडियो डालेंगे और हम वीडियो नहीं डाल लेते हैं। सब बच्चे ब्लैकमेल कर रहे थे अपने टीचर को। सो आप लोग कमेंट्स नहीं आ रहे थे, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे। ठीक है। आपके कमेंट्स आए, देखकर अच्छा लगा। और हाँ, मैसेज देख करके आपने याद दिला दिया कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है। मैं तो भूल ही गया था कि हमें वीडियो डालनी भी है। ठीक है। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट वाले हैं, ईयर से रिलेटेड है, मतलब टाइम ईयर, मतलब जो कोई 10 साल का होता है, 3 साल का होता है। ठीक है। उन्हें कैसे करेंगे? वैसे आज के जो क्वेश्चन है तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा। 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें करेंगे। कैसे करेंगे? टिपिकल लगते हैं समझने में, लेकिन है बड़े आसान। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। 3 लोग कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। एक अरशद रजा, एक सब्जेक्ट करके कमेंट कर रहा है, और एक और कोई था ना, प्रफुल प्रशांत, जो भी हो। मैंने पढ़ा था कमेंट आपका। ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं मेंशन कर दूंगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन भैया आने चाहिए। ठीक है, सभी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और ये बताना, ये साइड में मैंने ये रखा हुआ है, ये ज़्यादा सही है कि नहीं सही है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 साल पहले, 2 years ago, a man was 5 times as old as his son। ठीक है। तो एक जो यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, एक आदमी जो है, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, एक आदमी जो है वो अपने बच्चे का कितना है भैया? 5 गुना है। मतलब और देख लेते हैं, मान लेते हैं आज आपके पापा 20 साल के हैं, 20 नहीं 40 साल के हैं पापा जी। ठीक। और ये आप हो, आपका नाम दे देते हैं, आपका नाम दे देते हैं सुरेश। ठीक है। और आप हो 10 साल के। ये पापा जी हैं। ये तो यहाँ पे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक। और आज दिन में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड में नॉइज आएगा, तो आप लोग हैंडल कर लेना। अगर अच्छा लगे, जानबूझ के ही सब लोग नॉइज कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। तो पापा जी 40 साल के हो, और कोई लड़का है सुरेश, वो है 10 साल का। तो पापा जी सुरेश के यानी अपने बच्चे के कितने बराबर हैं? तो यहाँ देखो 4 टाइम्स। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लड़का अपने पापा की एज के बराबर आ जाता है। तो यही ये पहेलियां ना इन लाइनों में बोली जाती हैं। ठीक। यानी जो बेटा है, बेटे का 4 टाइम्स बराबर है पापा के, ऐसा करके यहाँ पे बोला गया है। ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर देखते रहो। अगर आवाज नॉइज ज्यादा आ रही है तो बोल देना कि सर जी रात में ही वीडियो बनाएगा, तो मैं रात में बना दूंगा। ठीक है। वैसे मैं वॉइस नॉइज क्लियर कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 साल पहले, अभी जब भी 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात आए या बाद की बात आए, तो हम पहले प्रेजेंट की बात करो। ठीक। टाइम में पीछे हम लोग बाद में जाएंगे। 2 साल पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मैन की। और किसकी बात हो रही है? सन की। ठीक है। एक मैन है, एक सन है, यहाँ पे लिख लो बीच में। ये मैन है और ये कौन है भैया? ये सन है। ठीक। मैन को हम लोग दिखाएंगे किससे? एक्स से दिखाएंगे, और सन को हम लोग दिखा रहे हैं वाई से। डिपेंड करता है आप किससे दिखाते हो। ठीक है। ओके। अब देखो, 2 साल पहले की बात हो रही। कब की बात हो रही? 2 साल पहले। ठीक। यहाँ पे कंडीशन इतना मानने के बाद अब देखो, 2 साल पहले, 2 साल पीछे जाओ। मान लो आज आप कितने साल के हो? 15 साल के हो। आज आप 15 साल के, 2 साल पहले कितने साल के थे? तो 2 साल पहले आप 13 साल के रहे होगे। क्या करोगे भैया? 2 साल पीछे गए, यानी -2 कर दो। 15 में -2 करे कितना है? 15 -2 कितना होगा? 13। माइनस करो ना। तो एक्स में कैसे पता लगोगे? अभी पिताजी की एज तो हमें पता नहीं, कंफर्म नहीं है, अभी हमने मान लिया कि वो एक्स एज के थे और बेटा जो था वो वाई एज का था। तो यहाँ पर कितने साल पीछे जाना है? 2 years पीछे जाना है। 2 years पीछे गए, 2 years टाइम में पीछे जाओ। ठीक। टाइम ट्रैवल करना है हम लोग। तो अगर आदमी भी पीछे जा रहा है तो बेटा भी पीछे जाएगा, यानी 2 साल पहले उसकी भी एज कुछ ना कुछ रही होगी। ठीक। अगर आज आप 15 साल के हो, 2 साल पहले आप कितने साल के रहोगे? तो 13 साल के। उसी तरह आपका दोस्त भी 12 या 11 साल का रहा होगा। ठीक है। तो 2 साल पहले गए तो मैन की एज कितनी हो जाएगी? x-2 हो जाएगी। यानी अभी यहाँ प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है। और ये हम लोग पास्ट में आ चुके हैं। ठीक।
इस तरह से कॉपी पे मत करना, ये समझाने के लिए बताया ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। 2 साल पीछे गए तो x-2, y भी 2 साल पीछे गया तो क्या हो जाएगा y-2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बोली गई है, क्या बोली गई कि आदमी जो है वो क्या है, वो था क्या था 5 times as old his sons। मतलब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पप्पा जी जो हैं वो क्या है, वो बराबर है किसके, अपने बेटे की एज के 5 टाइम्स। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तुमको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है, मतलब x होना चाहिए, y होना चाहिए था, 3 झाम नहीं। यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में ना एक पास्ट का होता है तो एक फ्यूचर का भी होता है। तो फ्यूचर वाला हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 years लेटर यानी 2 साल बाद। अब 2 साल बाद यानी 2 साल बाद, अभी तुम 15 साल के हो, 2 साल देखो, अभी तुम 15 साल के हो, 2 साल बाद जाओगे। 2 साल बाद यानी +2 करो, कितना हो गया 15 + 2 कितना हो गया 17 हो गया कि नहीं। तो x में 2 साल बाद आ रहे हो, 2 साल बाद की बात हो रही है। तो जब 2 साल बाद इनकी बात करोगे तो 2 साल बाद इनमें भी बात करनी पड़ेगी। यानी पप्पा 2 साल बाद कितने साल के होंगे, तो बेटा भी 2 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा कि नहीं। तो यानी कि अगर ये x+2 होंगे तो बेटा भी क्या हो जाएगा y+2 हो जाएगा। बट कंडीशन अप्लाई, देखो जैसे वहां ऊपर =2 करके कंडीशन दिखाई थी ना, यहाँ पर भी कंडीशन कुछ ना कुछ होगी। और देखते हैं, ये तो सिर्फ 2 साल बाद के लिए कंडीशन भी बोली जाती। हिज एज यानी किसकी एज, पापा की एज। ठीक, तो पापा की एज क्या हो जाएगी, जो पापा की एज हो जाएगी विल बी का मतलब हो जाना, हो जाएगी कितनी हो जाएगी 8। क्या 8 ज्यादा 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन्स। यानी एज, ये किसकी एज है, ये बेटी की एज है कब 2 साल बाद। ठीक है, तो जो बेटी की एज का कितना भैया 3 टाइम्स। तो बेटी की एज का करो 3 टाइम्स प्लस उसमें क्या है प्लस है ना 8 मोर है, 8 ज्यादा है। देखो 8 मोर देन यहाँ पे लिखा हुआ 8 मोर देन। ठीक है, इसमें 8 और ऐड कर दो, काम खत्म। ये हमारा काम खत्म। 2 इक्वेशन लेके आनी थी। अब यहाँ पे बोला होगा फाइंड द प्रेजेंटेड, यानी बीच वाले पे हमेशा काम करना होता है, x और y ही निकालना होता है बस। तो 2 इक्वेशन मिल चुकी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये नीचे वाली इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं, बाद में हम लोग ऊपर वाली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये x+2 है, तुमको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बता रखी है, वीडियो जाके देखो। ठीक, और इसमें देखो ये 3 से अंदर करोगे क्या होगा 3y होगा। 3 से अंदर करा यहाँ पर 3 2 6 होगा, और पड़ोस में 8 भी है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x+2 ये 3y और ये 8 6 कितना होता है 14 होता है। ठीक, ये y उधर क्या कर रहा है ना, ABCD एक तरफ, नंबर एक तरफ, वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब 14 - 2 12 हो गया। तो यहाँ पर हमने ग्रीन वाली इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, जो कि ये दूसरी वाली इक्वेशन थी है ना, प्रॉपरली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बट ये व्हाइट वाली इक्वेशन इसको हमने नहीं सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी की तरह बना लेते हैं। तो इसको कहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कहीं सॉल्व कर लेते हैं नीचे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर x-2 = 5, फिर क्या दे रखा है ब्रैकेट में y-2। ठीक, इसको भी अच्छे से बना लेते हैं ताकि दोनों को साथ में सॉल्व कर पाए हम लोग। ठीक है, तो x-2 5 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 5y, और ये 5 फिर इसके पास जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, बीच में माइनस लगा हुआ है, 5 2 10। ठीक, ध्यान से है ना, छोटी गड़बड़ हुई पूरा क्वेश्चन गलत। तो 5 इधर आया माइनस का, और -2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो -10 और ये प्लस का 2 सॉल्व किया, क्या बन जाएगा x - 5y - 8। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होती हैं तो हमने मेथड बताया था कैसे x और y की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जो कि नहीं लगाएंगे, ग्राफ मेथड होता है जो कि नहीं लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और कौन सा मेथड था एलिमिनेशन मेथड। यही दोनों क्यों लगाएंगे, ये दोनों आसान होते हैं, तो इनसे भी जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भैया। तो कहाँ सॉल्व करें, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर से करेंगे। ठीक, तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, x - 3y = 12। हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल में हम बता चुके हैं, तो जाके पुरानी वीडियो देखो इसी चैप्टर की। ठीक है, 3.12 में है ना।
और दूसरे वाली इक्वेशन इसी के नीचे नोट कर लो, x माइनस 5y माइनस का 8। हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक टर्म गायब हो जाता है, या तो x गायब होगा या तो y। हमें यहाँ दिख रहा है x इसे गायब कर सकते हैं, जोड़ दोगे ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। बट हमें हटाना है तो हम लोग नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करके घटा देते हैं, तो ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाता है। जब भी हम लोग माइनस करते हैं नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो ये माइनस का प्लस का हो गया और ये भी माइनस का दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, यहाँ पे x आएगा ही नहीं। और यहाँ पे प्लस का 5y है, ये वाला माइनस भूल ही जाओ फिर, है ना, क्योंकि निशान चेंज हो चुका है। तो प्लस का 5 ऊपर माइनस का 3, कितना बचा 2y। और इधर कितना हुआ 12, और ये माइनस का 8 नहीं है क्योंकि निशान चेंज कर चुके, तो प्लस का 8 है, तो 12 8 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/2। ये 2 नीचे जाएगा, कैंसिल हुआ, कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू आ गई है 10। और y कौन था, और चलो चेक कर लेते हैं y कौन था। तो y था, ठीक है। तो y अपना बेटा था, तो बेटा कितने साल का निकल के आया भैया, 20 साल का निकल के आया। 20 इसकी यानी बेटी की एज कितनी है, 20 है। तो बप्पा की एज पता लगा लेते हैं। तो बप्पा की एज पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में उठा के वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो किस में उठा के रख दे वैल्यू, और देख लेते हैं, किसी एक में रख देते हैं, है ना। जब भी y की वैल्यू आती है या तो तुम इसमें रख दो, ठीक है, या तो तुम इसमें रख दो, किसी एक में रख दो, आंसर आ जाएगा। यही होता है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक। एलिमिनेशन में उठा लो, यहाँ पे रख देते हैं इसमें, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो x माइनस 5 वाई दे रहे, वाई की वैल्यू 10 है, 10 रख देते हैं, माइनस 8। तो ये माइनस 50, ठीक, माइनस 8। तो 50 उधर जाएगा, 50 माइनस 8 कितना आ गया 42, जो कि आ रहा है। यानी बप्पा जो हैं वो 42 साल के हैं, ठीक है, और बेटा जो है वो 10 साल का रह गया, ठीक है। 10 ही साल का है, हाँ 10 साल का, अभी हमने 20 बोल दिया था क्या, ठीक है, देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो बेटा 10 साल का रह गया, ठीक। तो ये आंसर सही कर लेना। और ऊपर जो मैंने मेथड बताया वो समझाने के लिए बताया, ठीक है, वो स्कूल में थ्योरी पार्ट में लिखवाते हैं तो चलता है, ठीक। तो ये एज है और ये अपना क्या है, आंसर है, काम खत्म। समझ में आया, वेरीफाई करना तो कर लेना, ठीक, हर चीज़ वेरीफाई नहीं कराते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आया, अच्छा तो जूम करके आपको दिखा देते हैं ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। बताना सर कि जल्दी जल्दी कराएंगे, धीरे धीरे कराया करें, ठीक। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आराम से, हमने थोड़ा रोक दिया है, हाँ ले लिए होगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट, ठीक। हाँ ये टाइम ट्रैवल करने वाले क्वेश्चन हैं, मज़ेदार हैं अगर थोड़ा अच्छे से समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है भैया स्क्रीन पर। अगर इसको तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व कर दो, आ जाए आंसर तो कमेंट करके बता देना कि सर जी हमारा पहले आ गया था, ठीक। वैसे किसी का देखा नहीं अभी तो कमेंट ऐसा कि हाँ आप लोग का आ गया हो, ठीक। तो यहाँ पे 5 साल पहले की कहानी है। कहानी हमें पहले बात से नहीं, हमें प्रेजेंट से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक। कहाँ से स्टार्ट करनी, रेड कलर ले लेते हैं, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है और देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर दो बंदे, यहाँ पे बप्पा बेटा नहीं है, फादर सन नहीं है, यहाँ पर ए और बी है। ए है और कौन है, बी है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो एक भैया ए है, एक भैया बी है, ठीक। ए जो है, ठीक है, एक भैया प्रेजेंट के, ठीक। लेकिन ये तो प्रेजेंट में है, कहानी कब की है, 5 साल पहले। तो 5 साल पीछे जाओ, तो पहले ए को दिखा दो, ए को हम लोग दिखाएंगे किससे, एक्स से, और बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से, ठीक है। कितने साल पीछे जा रहे हैं, कितने साल, 5 साल पीछे जा रहे हैं, तो -5 दिखा दो यहाँ पर। वाई बी भी कितने साल पीछे जा रहा है टाइम में, 5 साल पीछे जा रहा है, टाइम ट्रैवल कर रहा है भैया, ठीक है। तो ए 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो x-5, वो अभी प्रेजेंट में x है, 5 साल पहले x-5 रहा होगा। जैसे कि अभी आप 20 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने के रहे होगे, तो 20-5 15। उसी तरह अभी ये x का है, 5 साल पहले x-5। उसी तरह y अभी y साल का है, 5 साल पहले y-5, करेक्ट। बट यहाँ पे कंडीशन फिट करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, देखो बोल रहा है 5 साल पहले जो था ए, जो था ए भैया जो थे
वो जो थे वो क्या थे, वो थ्राइस थे बी की एज के, यानी ए की जो एज है वो बराबर है बी के थ्राइस के, यानी यहाँ पर एक इक्वेशन कंप्लीट होती है और एक समस्या सॉल्व। तो पहली इक्वेशन समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं जो कि ग्रीन कलर से, ठीक है। तो हम लोगों ने पहली लाइन क्लियर कर ली है, ठीक है। कहाँ तक, ए जो था वो थ्राइस था किसके, बी का। तो ए जो है, ए यहाँ पर x माइनस 5 साल मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, टाइम में पीछे की, वो थ्राइस था बी की एज का, ठीक है। एंड 10 years लेटर, 10 साल बाद जाओ, तो कहाँ से, यहाँ से नहीं, प्रेजेंट से 10 साल बाद जाओ, ठीक है। कोई भी काम होता है प्रेजेंट से पीछे और प्रेजेंट के बाद होता है। तो यहाँ से हम लोग 10 साल बाद जाते हैं। अगर इनमें 10 साल बाद जा रहे हो तो इनमें भी 10 साल बाद जाओगे। तो ये x कितना हो चुका होगा, ये x प्लस 10 हो चुका होगा, यानी 10 साल ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। जैसे आज तुम 15 साल के हो, 10 साल बाद तुम कितने हो गए, तो आज तुम 15 हो, 15 प्लस 10 जोड़ दो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर में ये भी x प्रेजेंट में x साल का है, 10 साल बाद x प्लस 10 का हो जाएगा, और ये y भैया y प्लस 10 के हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या पहेली हुआ, आगे पढ़ लेते हैं। ए शैल बी, ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए की जो एज है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड बी। तो ठीक है, तो बी की जितनी एज है उसकी ट्वाइस की हो जाएगा, ठीक। व्हाट आर द प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट ही पूछता है यार, प्यार एक्स और वाई पूछेगा, ठीक। तो हमें नीचे भी क्वेश्चन मिल चुकी है, सॉरी 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 सो हमें ये क्वेश्चन मिल चुकी है हमें ऊपर। तो नीचे का नाम दे देते हैं टू, टू को अच्छे से बना के लिखेंगे, और इसका भी नाम दे देते हैं वन, वन को भी अच्छे से बना के लिखेंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या बनेगा, x प्लस 10, ये टू अंदर जाएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। प्लस 2 10 जा 20, ठीक। तो ये 2y कूद के इधर आ जाएगा, माइनस 2y, और ये 10 उधर जाएगा किसकी तरफ, 20 के पास, तो माइनस का 10 इधर आया। और ये कुछ इक्वेशन हमें कुछ ऐसी मिलने वाली है, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन तैयार। दरअसल ये है सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक। ये फेक इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते, उसको रख कर देते हैं, ठीक, ताकि याद रहे। ओके, या तुम तीसरी इक्वेशन नाम दे सकते थे, तो ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट हाँ, ये अभी ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी बाकी है, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लिख लो भैया, x माइनस 5, तुम लोग लाइन से करना, मैं आगे पीछे थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। स्कूल में ना एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5, ये 3 कूद के अंदर जाएगा 3y, ये 3 अगेन अंदर कूदेगा, 3 5 से 15, 3y इधर आ जाएगा, ठीक है। x इधर यही था, ये 3y हो जाएगा माइनस 3y, और माइनस का 5 इधर भेज दो, माइनस के 15 के पास, तो ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा, मतलब माइनस 5 इधर आ गया, प्लस का 5 हो जाएगा, सॉल्व होगी कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस 15 प्लस 5 माइनस का 10, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तुम लोगों को पता है, हम बार बार बोल चुके हैं, कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी लगाना लगा दो, ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। कौन सा हम लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, वो मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है, दोनों को उड़ा देंगे कैसे, और देखते हैं। पहली इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, ये पहली वाली लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, x माइनस 3y माइनस 10। अभी दूसरी वाली लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। क्या कर रहे हैं, हमें इस एक्सेस को उड़ाना है, हटाना है, क्या करोगे, जोड़ दोगे, नहीं नहीं घटा दो, घटाने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसा लिख देना है यहाँ पर। तो ये जो जब भी घटाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, तो उड़ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन निशान किसका, माइनस का, ठीक है। 3y में से 2y चलेगा, 1y बचेगा, और यहाँ पर माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 20, यानी y कितने साल का है, 20 साल का है। और y की वैल्यू आ गई तो x की कैसे वैल्यू निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे, किसी एक में रख दिया तो इसमें रख दो, या इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो मैं इसमें रख देता हूँ, ये मुझे आसान लग रहा है, ठीक। तुमको जिसमें रखना है रखो, तुम्हारी मर्जी।
3 और ये y लिखा हुआ था ना, देखो हम है ना, y की वैल्यू कितनी है अभी तो तुमने निकाली 20, रखो 20 माइनस का 10, तो ये 20 की 60 माइनस का 10, ये 60 उधर चला जाएगा, माइनस का 10 कितना गया 50, तो यानी x है 50 साल का, y है 20 साल का, यहाँ पे एज लिख देना, ठीक है। और ठीक, तो यानी x की कितनी है और देख लेते हैं जल्दी से, तो x 50 y 20 और देख लेते हैं x कौन था y कौन था, ठीक है। तो x था a भैया, तो x की जो a मतलब कितनी एज है 50, y कितने था 20, कंफर्म। तो इस तरीके से यानी a कितने साल का था 50 साल का और b कितने साल का था 20 साल का, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वेरीफाई करना है इक्वेशन रख के देख लेना, ठीक है। 50 में से 5 साल का 5 यानी 45 होगा, और यहाँ पर 20 में से 5 घटाओ कितना हो 15, और 15 3 45, ठीक। वेरीफाई करना तो कर लेना, ठीक, वैसे जरूरत नहीं है, तो समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। ये टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब ये इक्वेशन देखो समझो ध्यान से, ये ना ये इसमें करना क्या है, हाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट लेकर के एक्स वाई मान लोगे, पास्ट में जाना है फ्यूचर में जाना है, दो इक्वेशन बना लेनी है, दो इक्वेशन मिल जाती है तो वो सॉल्व करना आता है, दो इक्वेशन बनानी जरूरी है बस, बस और क्या, इक्वेशन बनानी आ गई, कोई भी क्वेश्चन होगा तुम कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तुम कर लोगे, इतना टफ नहीं होता है जितना तुम बना दोगे, ठीक है। ठीक, तो 27वां 28वां हो गया, अब इस बार मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा, तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या बात सर, 32 पे करा दिए, बीच क्वेश्चन कौन कराएगा, ठीक है कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, मना नहीं कर रहे नहीं कराएंगे, बट कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है तो 27 28 29 30 छोटा हुआ है ना, करा देंगे अभी, ठीक है 29 30 31 करा देंगे अभी, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, हाँ देखो दिन के समय वीडियो बनाते हैं लेकिन वॉइस इतना आता है कुछ पूछो मत, घर वाले भी, और चलो ठीक है कोई बात नहीं, काम हो रहा है अपना, आपको वीडियो चाहिए है ना आप लोग याद दिला देते हो बस, है ना, कम नहीं हो, बहुत होशियार, ठीक आगे देखो पूरी वीडियो देखते भी हो कैसे ही। 10 साल बाद की कहानी, ये टाइम अभी नहीं देखेंगे, पहले एक्स वाई मान तो लो, प्रेजेंट वाली कहानी देखो, पहले यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है और उसके लड़के की बात हो रही है, तो लिखो भैया प्रेजेंट का केस है, ठीक है प्रेजेंट का केस है, यहाँ पे प्रेजेंट में कौन है, एक आदमी है, और ये चीज बराबर नहीं होती, एक आदमी है और एक उसका बेटा है, आदमी को हम लोग यहाँ पे एक्स से दिखाने वाले हैं और बेटे को वाई से दिखाने वाले हैं। इतना करने के बाद अब देखो, अब कहानी पढ़ते हैं, 10 साल हैंस हैंस का मतलब 10 साल बाद या पश्चात, 10 साल बाद, तो पीछे मतलब ऊपर जाओगे नीचे जाओगे है ना, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की फ्यूचर की बात हो रही है, इस बार फ्यूचर दे दिया उसने, तो फ्यूचर को हम लोग ग्रीन कलर से दिखाते हैं, हम भूल गए है ना, तो फ्यूचर को हम लोग ग्रीन सिंबल दिखाएंगे भैया, हरा भरा भविष्य होना चाहिए, निखरता हुआ भविष्य होना चाहिए, ठीक। कब कब जाना है 10 साल बाद, अगर ये 10 साल बाद जा रहे हैं फ्यूचर में, तो ये भी तो 10 साल बाद होंगे, ठीक है, तो यानी इनकी एज कितनी हो चुकी होगी, ये अगर प्रेजेंट में एक्स के थे तो ये एक्स प्लस 10 हो जाएंगे, और ये भी भैया वाई प्लस 10, बट इनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखते हैं, इनका आपस में रिलेशन है, जो मैन है मैन की एज हो जाएगी, मैन की एज हो जाएगी, मैन की एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी और देखते हैं, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ट्वाइस द एज, तो विल बी के बाद है ना, जो लड़के की एज का ट्वाइस, तो लड़की की एज के ट्वाइस, काम खत्म, इक्वेशन बना लो सॉल्व कर लो, ये हो गई, बन गया, हो गया, देखो इतना आसान था, ये इक्वेशन तैयार हो चुकी है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, इक्वेशन नंबर 2 है, देना चाहो यहाँ पे दे दो, नहीं तो आगे दे देना है, लिखना है एक्स प्लस 10, 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 2y, फिर 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 2 का यहाँ अंदर से 2 10 20, ठीक, एक्स वाई एक तरफ होना चाहिए, और ये 10 को उधर चला जाना चाहिए, 20 माइनस 10, ठीक, और अपनी इक्वेशन तैयार, लिख लेते हैं जल्दी से, x माइनस 2y और ये 10, रियल मान सही मायनों में ये अपनी इक्वेशन है जिस पे हम लोग को काम करना है, और ये फ्यूचर वाली इक्वेशन सॉल्व हो गई, पास वाली भी होगी यार है ना, जब भी फ्यूचर की होगी तो पास की होगी, पास की होगी तो फ्यूचर की होगी, ठीक।
देखो यहाँ पर दिया 10 ईयर्स एगो, रेड कलर से दिखाना था मेरे, ठीक है। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, पीछे चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, पास्ट। टाइम मशीन से ये भी जाएगा तो ये भी पीछे जाएगा, ठीक है, क्योंकि अकेले तो भैया काम होगा नहीं, ठीक है। 10 साल पीछे आए, -10 दिखाओ, यानी अभी की एज कितनी हो चुकी होगी, ये x-10 की हो चुके हैं। मैन है ना, आदमी जो है x-10 का हो चुका होगा, ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है। और बेटा भी y-10 का हो चुका होगा, ठीक। इनका आपस में रिलेशन क्या है, इक्वल टू करके देखते हैं क्या। द मैन वॉज, द मैन, देखो मैन की कितनी कितनी, द मैन वॉज या विल भी, जो भी होता है इक्वल टू निकल जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 टाइम एज ओल्ड एज सन। तो 4 टाइम्स, 4 का मतलब होता है 4 इंटू, और एज, यानी एज किसकी, सन की जब इस टाइम पे कितनी है, y-10, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन, इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे कर किस कलर से कर रहे थे, इस कलर से। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, और अपना काम हो चुका है, आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये x-10 है, 4 की y से करो 4y, 4 की 10 से करो 4 10 जा 40, 4y इधर -4y, ठीक है। -10 उधर चला जाएगा, प्लस का 10, x -4y और -40 + 10 -30, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। डन 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 डन, ठीक। अब देखो, जब भी तुम्हारे दो इक्वेशन मिलती हैं, क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, बहुत आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत लगाना। तो फिर देखिए यहाँ पर भी एक सिंबल है, यहाँ पर भी एक सिंबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इक्वेशन जब भी सॉल्व कर रहे थे हम येलो कलर से, ठीक। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, x -4y -30, ठीक है। ये पहली वाली है, तो पहली वाली पहली लिख लेते हैं, डिपेंड कर रहा है जो लिखना चाहो लिख लो। ये दूसरी वाली है, ठीक है, सही मायनो यही दूसरी वाली थी। तो x -2y = 10, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, लिख देना है, आप घटाने में जोड़ने तक हम घटा रहे हैं, तो ये भी तो प्लस प्लस कर घटा दो, ये माइनस जोड़ दो, और ये प्लस का है, जिसके पास कुछ नहीं उसके वो प्लस का होता है, तो ये माइनस का, तो ये उड़ गया, ये -4 और प्लस का 2, -4 प्लस का 2 माइनस तो घट जाएगा, और निशान माइनस का दिया है क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, माइनस का 2y, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 40, और ये 10 का है, -30 -10 -40, माइनस माइनस कैंसिल, 2y = 40, y = 40/2, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 20। तो जो अपना बेटा निकल के आया है वो कई साल का निकल के आया है, y जो है वो 20 साल का निकले, 20 ईयर लिखते, एज नहीं लिखते यार, 20 ईयर, ठीक है। अब इतनी देर से जहाँ जहाँ एज लिखा हुआ ईयर लिख देना, ठीक। अगर y निकल के आ चुका है तो तुम लोग क्या वो नहीं डाल सकते ब्लू कलर से, ठीक है। किसी इसमें रख दो, एक और इक्वेशन यहाँ पे मौजूद, ये यहाँ पे मौजूद है, हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो x-2 × y की वैल्यू है 20 = 10, ठीक। तो कितने हो जाएंगे, 20 गुना 40 = 10, तो -40 कूद के उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 ईयर, ठीक। तो x 50 साल का है, जबकि y कितने साल का है, 20 ईयर का है। काम खत्म, वेरीफाई कर लेना या चेक कर लेना, आंसर आ चुका है, ठीक है। हमें x और y ही चाहिए होता है, ठीक। तो देख लेते हैं कहाँ पे हमें जवाब देना था। हाँ, तो यहाँ पे दिखा सकते हो, जो हम लोग x माने थे, ये कितना, ये 50 का है और ये 20 का है, यही तो यही यही आया ना आंसर, मुझे याद नहीं है इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है, और हाँ 50-20 आया, ठीक है, 150-20 आया, तो वही हमारा आंसर है, ठीक है। आज थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है क्या, ठीक है, देख लेना, दिन का समय आना शायद इसीलिए हो रहा हो, ठीक। डन 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 डन, ठीक। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 हो चुका है अपना, 29 बचा था। 29 तो वो भैया कुछ अलग है, इसलिए मैंने नहीं कराया था, ठीक है। भविष्य देख के रखते हैं क्या क्या होने वाला है, और यहाँ पे किसी बच्चे ने मार करके रखा है, इसका मतलब आंसर शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी, या क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी, ठीक है। तो हम भी कर लेते हैं, है ना, ठीक। चलो आओ देख लेते हैं।
जूम कर लेते हैं। सो प्रेजेंट एज, ओ माय गॉड, इस बार तो प्रेजेंट दे दिया है, टाइम में पीछे भी नहीं गए तो प्रेजेंट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। प्रेजेंट एज किसकी, वुमेन की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, और किसकी, और उसकी बिटिया की बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है। यहाँ पे लिखो एक वुमेन है, एक वुमेन है, वुमेन को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं, मान लेते हैं एक्स से दिखाने वाले हैं। एक डॉटर है, DAUGSTR, ठीक है, उसको हम लोग वाई से दिखाने वाले हैं, ठीक। तो यहीं पे कंडीशन बनानी है, ठीक है, प्रेजेंट में ही कंडीशन बनानी है, देखिए क्या बनती है एक्स और वाई में। तो वुमेन जो है, वुमेन वुमेन यानी एक्स, तो उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा। ये एक्स जो है यानी बुढ़िया जो है, ठीक है, औरत जो है, वो जो है ना, वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times। ये जो इज के बाद की जो इज माने इक्वल टू, इज माने इक्वल टू, ठीक है, 3 साल ज्यादा है, 3 times द एज ऑफ द डॉटर। डॉटर की एज के 3 times में 3 साल ज्यादा है, डॉटर की एज में 3 times में 3 ज्यादा है, तो डॉटर की एज में 3 times में 3 ज्यादा है, ये इक्वेशन कंप्लीट। बट इक्वेशन ऐसी दिखती है ना कि ABCD एक तरफ होता है तो 3y इधर ले आते हैं और 3 ये, तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन तैयार। ओके, इसको हम लोग जो पहली इक्वेशन तैयार होती है उसको हम लोग वाइट कलर से दिखाते हैं, करेक्ट। ओके, इस बार कुछ ऐसा हुआ यार, है ना, समय हम पीछे गए नहीं, यहीं पे बना दी कंडीशन, जब भी पीछे नहीं जाएंगे तो वहीं से एक्स और वाई ही लेके चलेंगे, ठीक। अब ग्रीन कलर लेते हैं, देखते हैं आप पास की बात है फ्यूचर की। 3 years hence, 3 साल बाद की बात है, तो 3 साल बाद इनका क्या होगा और 3 साल बाद इनका क्या होगा। तो टाइम मशीन, ठीक है, उठा लेते हैं ऊपर, 3 साल बाद क्या होने वाला है और देख लेते हैं। तो 3 साल बाद भैया ये x ना, ये x+3 हो चुका होगा, और ये y भी 3 साल बड़ा हो चुका होगा, यानी y+3 हो चुका है। अभी दोनों कंडीशन क्या है देखो, बोला होगा वुमेन की एज यहाँ पर है, ठीक है, वुमेन एज विल बी, वुमेन एज विल बी यानी एज और वॉज किसका वाला होता है, इक्वल टू, ठीक है, विल बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 years मोर, 10 साल ज्यादा, तो ज्यादा को +10 कर देते हैं, ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। तो यहाँ पर डॉटर की एज कितनी है, y+3 और उसका ट्वाइस, ठीक है, और ये हम इस तरीके से क्या, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से इक्वेशन तैयार हो चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। और इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी थी, 2, नहीं अभी नहीं लिखोगे, तुमको पता है क्यों नहीं, क्योंकि ये अच्छी इक्वेशन नहीं है, इसको अच्छा वाला इक्वेशन बना देते हैं। तो अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। x+3, 2 अंदर भेजो, 2y, फिर 2 अंदर यहाँ 3 के पास भेजो, 2 3 6 उधर 10 है, ये 2y उधर क्या कर इधर ले आओ, ठीक है, 3 उधर चला जाएगा, तो 6 - 3 + 10, 6 इधर था 3, ठीक, तो कितना हो जाएगा x - 2y 13, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास बन चुकी है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और जब भी दो इक्वेशन मौजूद होती हैं इसको भी यहाँ नीचे कहीं लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x - 3y = 3, ये पहली वाली इक्वेशन, ठीक। जब भी दो इक्वेशन मौजूद होती हैं हम लोग क्या करते हैं, कोई एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी x सिंगल ही है, ठीक। तो क्या करोगे भैया, कुछ नहीं, एक ऊपर लिख लो x - 3y = 3, ये वाले नीचे लिख लो x - 2y = 13, क्या करो घटा दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, फिर ये उड़ गया, इधर कितना आएगा -y, उधर कितना आएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई है 10, 10 क्या ईयर, तो y 10 साल का है, ठीक। अगर हमें अब x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, किसी एक में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं, जहाँ y रखो भैया, x - 3, y की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी 10, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ था 3, तो 3 लिख दो, तो किसी एक में रख दिया करो, इक्वेशन 1 2 इसीलिए तो बनती, 3 में 30, 3
तो कितना आ जाएगा, 3 बजाके 3 था ही और 30 भी चला गया, एक्स की वैल्यू होगी 33 क्या ईयर्स। तो देखो एक ये आंसर आ गया, एक्स 33 साल का है जबकि वाई 10 साल का है। काम खत्म, खत्म कि नहीं? हाँ ठीक। तो यानी अम्मा 33 साल की निकली और ये बिटिया 10 साल की निकली। ठीक है, ईयर लिख देना यहाँ पर, एज मत लिखना। ठीक, डन। ठीक, तो स्क्रीनशॉट मारो और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा यूनिक था, मुझे पता है, बट समझ में आया होगा। कहानी वही, कॉन्सेप्ट वही था। ठीक है, टाइम में इस बार आगे ही चले गए, पीछे नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा होगा, मैं आंसर शीट नहीं चेक कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसने सर्कल बना रखा है बच्चे ने, तो समझ जाओ, वरना हम एक ही बार में करते हैं क्वेश्चन। ठीक, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। ठीक है, यहाँ पर भी टाइम में पीछे नहीं गए, प्रेजेंट में ही काम कर दिया मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो शुरुआत में ही दे रखा होता है। ठीक है, तो जूम करते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके ओके ओके। हम्म, सो हियर इज द क्वेश्चन। अब क्या करना है देखो, रेड कलर लो। ठीक, प्रेजेंट डालो। ठीक, प्रेजेंट ही लिख देते हैं, लिख देते हैं प्रेजेंट। ठीक, फिर क्या बोला यहाँ पर, हो क्या रहा है, ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज एडेड टू द मदर्स एज। ठीक, यानी यहाँ पर आगे पीछे नहीं गए हैं। ठीक है, यानी कह रहे ट्वाइस द सन्स एज, तो यहाँ पर एक काम करो, लिख लो मदर की एज। मदर्स एज को हम लोग किससे दिखाने वाले हो, तुम लोग एक्स से दिखाने वाले हो। सन्स की एज को किससे, लिख लिया करो। कैसे सही, कैसे समझेंगे, तुम बस लिखो तो सही, वाई से। अब कहानी पे आओ, अब कहानी पे आओ, जितना लिखे इतना ही काफी था। ट्वाइस द सन्स एज, यानी सन की एज का ट्वाइस, तो सन की एज क्या है, वाई। लो, ट्वाइस कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देना ए टू क्यू। ठीक है, सॉल्व करो ना। ट्वाइस द एज इन ईयर्स इज एडेड, ऐड कर दो, लोग ऐड कर रहे हैं, किससे ऐड करना है, मदर की एज। मदर की एज क्या मान रखी भैया, एक्स। लो ऐड कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, द सम, तो इनका जो सम है, इनका जो जोड़ है, इज 70। लो 70 हो गई, इक्वेशन खत्म, अपना आ गया आंसर। ये तो बहुत आसान था। ठीक, बट लेकिन 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 इफ ट्वाइस द मदर्स एज, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, मदर की एज को ट्वाइस कर दो। मदर की एज यानी मदर की एज कितनी है, एक्स है। ठीक है, इसको ट्वाइस कर दो यानी 2x कर दो। ठीक है, और एडेड जोड़ दो किसके, सन की एज से। सन की एज क्या मान रखी हो, वाई मान रखी हो, तो वाई में जोड़ देंगे। ठीक है, वाई में जोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा, एक ही बार मानना पड़ जाएगा, दोबारा मानने बैठ गए। ठीक, तो सम जो है 95 आता है, जोड़ने पर 95 आता है। ये दूसरी इक्वेशन देती है, ये तो बड़ा है मक्खन टाइप का क्वेश्चन है, पहली है, ये दूसरा है। ठीक, फाइंड द एज ऑफ द मदर एंड सन। अरे अरे ये क्वेश्चन भी बहस कराओगे। अब तो कुछ लोग का इसमें दिमाग, देखो वीडियो पॉज करो, ही कर नहीं पाओगे, लिख के दे रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का दिमाग खराब हो चुका होगा, ठीक है, मुझे पता है क्या कर रहे होगे। चलो इसको एक मैनर में लिख लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन को मैनर में लिखते हैं। एक्स आगे रहता है, वाई वाला टर्म पीछे रहता है, 2y इक्वल्स टू 70। ठीक, ये अपनी पहली इक्वेशन है, सही। ठीक, दूसरी इक्वेशन में एक्स आगे है, वेरी गुड। इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं, 2x। वाई पीछे है, चलो अच्छी बात है, इसको चेंज करेंगे 95, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सही। अब ये इसको दोनों घटा के काम बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ घटेगा ही नहीं। हम लोग को एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, कैसे लगाएंगे भैया एलिमिनेशन मेथड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में ये लोग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाने पर, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा और देख लेते हैं। तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और 70 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 140 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो किससे, दूसरी वाली इक्वेशन से। तो दूसरी वाली इक्वेशन फिर से लिखो यहाँ पर, 2x और ये y है और ये 95। अब घटा दो, अब घटा दो यहाँ पर। ठीक है, अब घटाओगे तो प्लस का माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक, अब काम करेंगे।
ठीक, ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई, नहीं समझ तो ये फिर देखना, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 3y हो जाएगा और यहाँ पे कितना, ये 140 था और 95 था, यानी 40 उधर और 5 इधर 45, तो 3y बराबर 45 आया। तो y बराबर आएगा 45/3, कैंसिल किया कितना 15, 15 क्या ईयर्स, तो y की तो वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगेन किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, उठाओ किसमें रखें, इसमें या इसमें, हम ये दूसरे वाले में रख देते हैं, हमको जो अच्छा लगे हम उसमें रखेंगे, हमारी मर्जी, ठीक है, तुम्हारी मर्जी तुम रखो। तो x प्लस वाई ये इक्वेशन है, तो इसमें हमने इसको चुना है, इसमें आप लिखा, और y की वैल्यू हमको 15 देखो पता है, यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, y की जो है वैल्यू 15, वो आंसर आ चुका है। 15 रख दो, लो 15 मैंने रख दिया है। 2x 95 माइनस 15, 2x 95 में से 15 5 इधर, 90, 10 उधर घटेगा, 5 इधर घटा 90, 10 घटेगा तो 80, 80 आ जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक, तो x 40 इयर्स का है और y जबकि 15 इयर्स का है, तो मैच कर लेना पीछे जा करके, आंसर आ जाएंगे, ये दो आंसर हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, सर्कल बना देते हैं कि ये दोनों आंसर हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आज मैंने बहुत बहुत फास्ट पढ़ाया है, ठीक, बहुत फास्ट पढ़ाया है शायद हाँ या शायद नहीं, बहुत फास्ट पढ़ाया तो समझ में नहीं आया, बताना है समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया तो बताना, नहीं तो दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी, दोबारा बना डालेंगे, ठीक है, बोल देना सर आ गया, ठीक है, झूठ बोल रहा, ठीक, ईमानदारी से पढ़ेंगे वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हमारा भी काम खत्म, ठीक है, ओके, 32 तो करा ही लिए हैं, ओके, और ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है करा देंगे, ठीक है, हमें पता है कुछ लोग का मन क्या रो करा तो ना। सो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, 95 वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करने जा रहे हैं। 31 में क्या है, देखिए टाइम ट्रेवल वाला है, नहीं इसमें भी टाइम ट्रेवल नहीं है, नहीं है, एक है, तो आफ्टर 5 इयर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अभी वो लिखेंगे, जहाँ आफ्टर या बिफोर या हैंस लिखा हो समझ जाना कि टाइम ट्रेवल आ गया, ये सब ना लिखा हो डायरेक्टली इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, काम खत्म, ठीक, ठीक, इसलिए मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना कोई, ठीक है, हम बीच बीच में मंत्र दे देते हैं और तुम लोग इसकी करके देख रहे हो, ठीक है, तो मंत्रों को भैया सुनो, वो मंत्र बड़े काम के, ठीक, आगे देखो, एक मैन की एज 3 टाइम्स, बस यानी यहाँ पर बस कुछ नहीं, मैन की एज लिखो पहले, सपोज जो मैन है उसको हम लोग एक्स दिखाने वाले हैं, और किसके, हिज 2 सन्स, उसके दो दो बच्चे हैं, तो दो दो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, या मोस्ट ऑफ द केस में वाई वाई, मतलब दोनों बच्चों की जो एज है वो हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, कुछ लोग वाई प्लस जेड मानेंगे, है ना, मानना चाहो मान लो, दो बच्चे हैं ना, एक वाई होगा एक जेड होगा, ठीक, हम वाई मान लेते हैं क्योंकि हमारा काम इसमें हो जाएगा, ठीक है, इतना वाई प्लस दो बच्चे हैं ना, एक को वाई मानो सर, एक को जेड मानो, हमने मानो वाई प्लस जेड को, ऐसा समझो यार, दो बच्चों को ना हम लोग वाई से दिखा रहे हैं, ठीक है, एक ही वाई से काम हमारा हो जाएगा, ठीक, फिर कंपैरिजन यहाँ पर दो से ही होती है, ठीक, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा ही होगा, 3 वेरिएबल्स नहीं पढ़ रहे तो जेड मानने चल लो, सर जी कैसे समझेंगे, अरे अपने लेवल में ही वाई तक होता है ठीक है, समझ लो भैया, मान लो ना मेरी बात, ठीक, चलो सही होता है। A man की एज 3 टाइम्स, प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, 3 इयर्स बिफोर, अगो, लेटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, टाइम में पीछे नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में काम करेगी, तो मैन की एज है, तो मैन की एज है, एज कितनी, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन्स, तो हिज 2 सन्स की जो एज का जो सम है हमने पहले ही जोड़ के दिखा रखा है, वो पाई है, काम खत्म, उसमें काम खत्म खत्म, मतलब उसके दोनों एज, जो दोनों बेटों का जो सम है, यहाँ पे ये लिख सकते थे, सम ऑफ 2 सन्स, सम ऑफ 2 सन्स को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, हम लोग वाई से दिखा रहे हैं, और वो क्या है 3y के बराबर, ऐसा यहाँ पे बोला कि पहली कंडीशन है, काम खत्म, वो इक्वेशन तैयार, दैट्स इट, वाओ बहुत आसान था। अब चलते हैं, ओह माय गॉड, अब आ गया, देखो ग्रीन कलर ले लेते हैं, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद आओ, 5 साल बाद नीचे आ जाओ, 5 साल बाद 5 साल बाद टाइम मशीन में फ्यूचर में आ गए, ये वाई भी तो 5 साल
बाद आएगा, ठीक है, ठीक। अब y भी 5 साल बाद जब आएगा तो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे देखो ये x भैया 5 साल बाद आएंगे, कितना हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये कितना हो जाएगा, ये y प्लस 5 हो जाएगा, करेक्ट। नहीं 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 नहीं, यही तो तुम लोग बात खा जाओगे। यहाँ पे लिखोगे y प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि यही यही पे तो मुझे समझाना चाहिए, ठीक। सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, ठीक है। देखो भैया, देखो देखो देखो, यहाँ पे दो बच्चे थे, अब जब दोनों की एज बढ़ेगी तो एक की 5 बढ़ी और दूसरे की भी 5 बढ़ी है, इसलिए y प्लस 5 प्लस 5। समझ पाए। यहाँ पे दो देखो, मान लेते हैं एक सुरेश है, एक मीना है। सुरेश की एज 10 साल है, मीना की एज 10 साल है, ठीक। दोनों जोड़ दे कितने हो गए, 20 साल के हो गए, ठीक है। मान ली दोनों की एज कितनी, 20 साल, मतलब दोनों की जोड़ने पे कितना है, 20। 5 साल बाद ये कितने हो गए, तो तुम बोलोगे 25 साल के होंगे, मतलब दोनों 25 के हो जाए। अरे पागल, 5 साल बाद इनमें 5 अलग जोड़ना पड़ेगा, इनमें 5 अलग जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज बोली गई है, तो इसे यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, गोली मारो उसको, ठीक। याद रखो, क्यों गोली मारो भैया, नहीं हमको क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 देखा है ना, उसमें भी थियोरी वाले क्वेश्चन मौजूद हैं, और याद रखना वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन मौजूद हैं, यानी दोबारा करने को मिलेंगे, डिटेल में करने को मिलेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। वरना एक काम करो, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स लगा डालो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो यानी ये कुछ इस तरीके से बन जाता है आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स ये x प्लस 5 होता है, ये y प्लस 5 प्लस 5 हो गया। यहाँ पे दो बच्चे हैं, इसलिए दोनों दो 5 लिखे गए। तो क्या होता है, हिज एज, किसकी एज, यानी आदमी की जो एज है, यानी x प्लस 5 जो है, विल बी, यानी इक्वल्स टू, विल बी, ठीक है, ट्वाइस द सम ऑफ हिज एजेस ऑफ हिज टू सन्स। तो यानी इस एज का ट्वाइस हो जाता है। काम खत्म, काम खत्म हो गई, क्वेश्चन तैयार, चलो, है ना। बस इतना ही करना था, मतलब ये जो इक्वेशन है 5 साल बाद दोनों बच्चों की, उसके ट्वाइस हो जाता है। तो बस हमें सॉल्व कर देना, अपना आंसर लेके आना है, और देखते हैं ये तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये y प्लस अंदर 10 बना हुआ है, 2 अंदर जाएगा, 2y, और ये 2 10 जा 20, एक एबीसीडी का नंबर एक तरफ, तो x माइनस 2y, 5 उधर जाएगा, 20 माइनस 5, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 15, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। हम देखें यहाँ पे x बराबर 3y है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 3y उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ चुका है। तो x की वैल्यू कितनी, 3y, ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे x यहाँ रखो, 3y रखो, 3y और 2y यहाँ पे पहले से है, और 15, ठीक। तो कितना है, y बराबर 15, तो y बराबर कितनी आ गई, 15, ठीक। यही अपना आंसर है। और देखते कुछ ऐसे ही बोला, क्या क्या पूछा था वहाँ पर, फाइंड द एजेस ऑफ मैन, मैन की एज बतानी थी, हम लोग बच्चों की एज निकालने हैं, मैन की एज बताओ। तो मैन की एज कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, या वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। क्या बोला हुआ था, जो x है, आदमी की जो एज होगी वो क्या होगी, बच्चों की एज के 3 टाइम्स, और बच्चों की एज तुम पता लगा ही चुके हो कितनी आ रही है, 15 साल, ठीक है। तो कर दोगे 15 या 45, तो मैन कितने साल का है, 45 ईयर्स का है, काम खत्म। हमें यही बताना था, 15 है ना, 15 है ना, 15 3 45, ठीक, डन। सो मेरे ख्याल से इस बार आज जल्दी जल्दी उठाया मैंने, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट टाइम ट्रैवल वाला एग्जांपल लगाओ, इस तरीके से इक्वेशन बना करोगे ना, तुम्हारे दिमाग नहीं खराब होने वाला है, इक्वेशन परफेक्ट बनती हैं। मुझे इस तरीके से समझ में आता था, मुझे थ्योरी फॉर्मूला बिल्कुल नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो, समझा देना, बता देना कौन सा क्वेश्चन अच्छे से ज्यादा क्लियर हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, कमेंट जरूर करो, कमेंट करना छोड़ दोगे हम वीडियो डालना छोड़ेंगे, तो चलो चलो ठीक है, बाय, बाद में मिलते हैं। आज के लिए वीडियो आ रही होगी, ठीक है, कितने बजे आ जाएगी, 6 बजे, ठीक, ओके बाय। तारीख कितनी है, 21 तारीख, ओके, 21 संडे है, संडे की शाम को वीडियो आ रही है, बाय।